रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSS। इसमें तीन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में, विच आर सार्क, ECO एंड SCO। उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है SCO, विच इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेसिकली इस्टेब्लिश्ड फॉर कॉम्पीटिंग और काउंटरिंग द ग्रोइंग US एंड नेटो इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और इसका जो प्राइमरी मोटिव है इट इज़ टू काउंटर एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म। और अब इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बैक इन अप्रैल 1996। पहले इसके 5 मेंबर्स थे विच वर चाइना, रशिया, और 3 जो थे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यानी कार्स जिसे हम कहते हैं वो है। उसका नेमोनिक मैंने यहाँ पर लिखा है KKT। अब KKT से क्या है, किर्गिस्तान एंड काज़ाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान आर इट्स मेंबर। और उसके बाद जून 2001 के अंदर क्या हुआ कि उज़्बेकिस्तान जो था उसने भी ज्वाइन किया SCO को, तो इसका नाम जो था वो चेंज करके SCO रख दिया गया। तब इसके थे 6 मेंबर्स। उसके बाद 2017 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जो थे उनका पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था, लेकिन 2017 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो भी मेंबर बन गए SCO के, और ईरान जो था वो 2023 के अंदर मेंबर बना SCO का, और बेलारूस जो है इट बिकेम मेंबर ऑफ SCO इन 2024। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो नेटो जो है विच इज़ दी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली US की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोस्टली जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका अलाइंस बना हुआ है US के साथ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है रशिया, और रशिया के नीचे आपको पता है रशिया के साउथ में वी हैव चाइना। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर आपको शो हो रहा है इट इज़ ऑल दीज नेशंस आर बेसिकली दी मेंबर ऑफ नेटो। जो डार्क ब्लू में है दे आर नेटो मेंबर्स, एंड देन सम ऑफ देम हैव इंडिविजुअल पार्टनरशिप एंड सम आर पार्टनर्स फॉर पीस। अब देखेंगे रशिया के अगर वेस्ट में आप देखें तो कितना नेटो का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया। तो इस नेटो के इन्फ्लुएंस को या US के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए रशिया और चाइना ने क्या बनाया, SCO, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा मैप आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है दीज आर दी SCO मेंबर्स। अब यहाँ पर SCO में अगर बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर अगर आप देखें तो इट इज़ रशिया, देन वी हैव चाइना, फिर यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, these are the members of SCO। अब अगर हम बात करें SCO के ऑब्जेक्टिव्स की तो इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स 3-4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। पहले इसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड देन वी हैव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें बेसिकली फॉर काउंटरिंग सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और नारकोटिक्स की जो ट्रैफिकिंग होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए भी SCO इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज़ आल्सो एन ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर इम्प्रूविंग द बॉर्डर सिक्योरिटी, फॉर प्रोमोटिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो ये इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद वही है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें फॉर प्रोमोटिंग रीजनल पीस, म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रोमोट करने के लिए, गुड नेबरली रिलेशंस के लिए, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द ट्रांजिशन फ्राम द यूनिपोलर ग्लोब टूवर्ड्स द बाईपोलर और मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। अब यूनिपोलर से क्या मतलब है, जो सुपर पावर कंट्री जो है इट इज़ ओनली अमेरिका, वाज अमेरिका टिल नाउ। लेकिन अगर मल्टीपोलर ग्लोब होगा मतलब उसमें बहुत से कंट्रीज़ जो होंगे दे विल बी सुपर पावर, देन दे विल काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल नेशन विच वुड बी अ सुपर पावर। तो ये भी एक इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। इट विल प्रोमोट पीस, ट्रस्ट एंड गुड रिलेशंस बिटवीन नेबर्स। इट विल इंक्रीज द रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। और जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें वी हैव रीजनल ट्रेड जो होगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होगी, एनर्जी कोऑपरेशन होगी, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनेंगे जैसे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इट विल प्ले एन अनप्रेसिडेंटेड रोल in propelling economy to an unprecedented level. And then we have the why SCO is important for Pakistan. This is also an important theme.
कि जो SCO है इसकी पाकिस्तान के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इट बेसिकली प्रोवाइड्स द एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान को ये सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक एक्सेस देता है, जिसमें काज़ाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, विच इज़ आउटसाइड SCO बट इज़ रीजनली कनेक्टेड। तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उन तक पाकिस्तान को ये एक्सेस दे सकता है। ट्रेड एक्सपेंशन हो सकती है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, इम्पोर्ट्स कम हो सकते हैं, रीजनल मार्केट्स जो होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, और एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो सकता है। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, एंड इट इज़ विल आल्सो leverage Pakistan because it will increase the connectivity between Pakistan and the member states of SCO, जिसमें अब देखें पाकिस्तान कैन लीवरेज CPEC को लीवरेज दे सकता है, गवादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो सकती हैं, पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट कर सकता है बिटवीन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड द मिडल ईस्ट, एंड पाकिस्तान काउंटर कर सकता है टेररिज्म को बाय इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, बॉर्डर मैनेजमेंट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान कैन आल्सो It can also provide Pakistan with opportunities to engage with China, Russia, India and the Central Asian republics on diplomatic platforms. अब जो challenges हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो challenges पाकिस्तान के लिए कौन से हैं SCO के अंदर। It is India Pakistan rivalry, political disputes जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तो it will also undermine the objectives of SCO। और चाइना इंडिया का जो कंपटीशन है इट कैन आल्सो स्लो द कंसेंसस बिकॉज चाइना इंडिया इज़ एन इमर्जिंग कंट्री फॉर काउंटरिंग चाइना। और जो चाइना और इंडिया का कंपटीशन है इट आल्सो स्लोज द कंसेंसस एंड द SCO मेंबर्स और अफ़गानिस्तान इनस्टेबिलिटी। अगर अफ़गानिस्तान में इनस्टेबिलिटी होगी इट विल आल्सो अफेक्ट द रीजनल कनेक्टिविटी। और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं दे आल्सो लिमिट पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। अब पाकिस्तान के पास अगर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही लिमिटेड होगा, तो इट विल रिड्यूस द पाकिस्तान एबिलिटी टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो गुड्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। अब अगर गुड्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाकिस्तान को तो मैसर नहीं होंगे। तो दीज आर आल्सो द इश्यूज़। और CBMs जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कंसेंसस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स कंसेंसस। अब SCO के डिसीजंस जो हैं उन पर कंसेंसस होना लाजमी है। अब अगर राइवलरी होगी इंडिया और पाकिस्तान की या चाइना और इंडिया की तो कंसेंसस नहीं होगा तो फिर प्रोग्रेस जो होगी वो स्लो होगी। अब उसके बाद वी हैव मेजर SCO एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट समिट होती है, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इकोनॉमिक फोरम्स होते हैं और बिजनेस काउंसिल्स होती हैं। अब उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो अचीवमेंट्स जो हैं वो अगर SCO की हम देखें तो इट कंडक्ट्स जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज, कंट्रीब्यूट्स टू एनहांस ट्रेड, एंड उसने एक इस्टेब्लिश किया था रीजनल एंटी टेररिज्म सेंटर विच इज़ आल्सो नोन एज RATC इन 2004 फॉर काउंटरिंग द एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म। और चैलेंजेस की बात करें तो हमने पहले ही देखा कि US का जो इन्फ्लुएंस है इट इज़ फॉर काउंटरिंग द US इन्फ्लुएंस इन द रीजन बिकॉज US हैज़ एन इंटरेस्ट इन द रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम बाईपोलर टू यूनिपोलर globe is also a challenge। and then we have the areas of interest between Pakistan and SCO। तो ये वही सेम जो objectives थे, regional stability हो, these are the areas of interest, economic prosperity, peaceful coexistence, non-interference, no unilateralism, no regime change, और व्हाट पाकिस्तान कैन गेट फ्राम SCO, पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है। मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान कैन आल्सो अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय SCO, एंड इट कैन बैलेंस इट्स फॉरेन पॉलिसी विच शुड नॉट बी अ यूनी सेंटर्ड पॉलिसी। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इट शुड परस्यू डिप्लोमेसी विगोरसली टू एंड इट शुड मेंटेन गुड रिलेशंस विद रशिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज like Afghanistan and India, and it should achieve political stability and it should also have good governance. So it was all about SCO. I hope this lecture will help you.
So please like, share and subscribe to my channel.